दल्लेवाल साहब, सरकार आपसे बात कर रही है। 10 तारीख को कृषि मंत्री आए, वाणिज्य मंत्री आए, गृह राज्य मंत्री आए, 12 तारीख को भी अधिकारियों ने बात की। तो बातचीत के सिलसिले के जरिए ही मांगे पूरी नहीं हो सकती क्या कि आपको दिल्ली कूच का नारा बुलंद करना पड़ा? देखिए संदीप चौधरी जी, ये जो हमारी, पहली तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये हमारी डिमांड्स नहीं है, ये हमारे साथ सरकार की अलग अलग समय के ऊपर की हुई कमिटमेंट्स हैं। जो डिमांड अलग होती है, कमिटमेंट अलग होती है। सरकार ने हमारी ये डिमांड्स को मानकर ये कहा कि इतने समय के अंदर ये लागू कर देंगे हम। जैसे आपने C2+50 के हिसाब से भी स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश की बात कही है, 2018 में हमें एक लेटर लिख कर दिया सरकार ने, और वो आज भी मेरे पास है, जिसमें ये लिखा कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको ये लागू करेंगे। और उसके भी अलावा जो दूसरी मांग है MSP की गारंटी के कानून की, वो भी मेरा ख्याल है मेरे से पहले आपने पहले ही बता दिया कि इन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के अपना चेयरमैन भी थे। इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर वो एक रिपोर्ट बनी है, वो सरकार के टेबल पे आई। उन्होंने कहा कि किसान को MSP गारंटी कानून देना चाहिए। और इससे भी अलावा अलग बात मैं और कहूँ कि इसी सरकार ने हमें आंदोलन के दौरान कहा कि हम MSP की गारंटी देंगे। और इससे अलावा एक बात और कहूँ, जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें यह कहा है कि कहीं पे भी मंडी के अंदर किसान की फसल जो MSP सरकार ने तय कर रखी है उससे एक पैसा भी कम नहीं बिक सकती। अगर कम पे बोली होगी तो वो अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा, ये कहा। और आखिर तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कर्ज मुक्ति की बात है। आप इनके क्लिप्स उठाएं, इनके भाषण उठाएं, सन 2014 की इलेक्शन के पहले के हर भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि देश के किसानों को ऋण मुक्त करेंगे, पहली ही कलम में ऋण मुक्त करेंगे। लेकिन आज तक उस पर भी कोई बात नहीं हो रही। और उससे भी आगे चुनाव, जब हमारे साथ आंदोलन में फैसला हुआ, सरकार ने लिखित में हमें लेटर दिया कि हम किसानों के मुकदमे वापस लेंगे जो इस आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर हुए हैं, लखीमपुर के लोगों को इंसाफ देंगे। ये भी कहा कि हम पावर शोध बिल जो लेकर आए थे, स्टेक होल्डर्स के साथ बात किए बगैर वापस नहीं लेकर आएंगे। ये भी कहा कि एग्रीकल्चर को पोल्यूशन एक्ट से बाहर निकालेंगे। लेकिन वो सब के ऊपर सरकार ने यू टर्न लिया। और हमारा ये तो था कह रही है कि भाई ये आपने मांगे मानी हुई हैं। अर्जुन मुंडा तो कह रहे हैं कि 90% मांगों पर तो सहमति बन गई। आप जो कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग नहीं है, ये तो सरकार का वादा था, कमिटमेंट थी। तो MSP को लेकर, असल मांग तो MSP की है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। MSP को लेकर सरकार क्या कह रही है? जब आपने कहा भाई MSP क्यों नहीं देते, हमें गारंटी क्यों नहीं देते, सरकार क्या कह रही है आपसे? देखिए संदीप चौधरी जी, बड़ा अजीब तरह का उनका उत्तर है इसके ऊपर। देखिए भाई, ये बहुत बड़ा काम है, हमें इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ या उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टरों के साथ बैठकर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, कहाँ क्या पैदा होता है, कहाँ क्या पैदा होता है। हमने उनको ये कहा था कि आप हमें MSP अनाउंस तो करते हो ना, CSCP की रिपोर्ट के आधार पे करते हो। अब बस हमारा तो इतना ही मांगना है कि आप काइंडली ये कर दें कि जो हमने ये निर्धारित कर दिया, किसान की फसल उसके नीचे किसी हालत में नहीं बिकेगी। अगर कोई भी नीचे खरीदेगा वो दंडनीय अपराध का हकदार होगा। हमारा कितना तो ये समय मांग रही है इस पर इसमें कौन सी कमेटी की सरकार? जरूरत है जी? आपने समय पूछा कि भाई कितने समय में आप तय कर देंगे? देखिए नहीं, मैं ये बात कहूँ और संदीप चौधरी जी आपको और बता देता हूँ। हमने ये कहा कि ठीक है,
आप ये कह रहे हैं कि इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, कमेटी बनाने की ज़रूरत है। हम किसी कमेटी में विश्वास नहीं रखते, बहुत सारी कमेटियां पहले बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार सीरियस है किसानों का इस मामले को सॉर्ट आउट करने में, हमें टाइम दीजिए, कितने समय के अंदर आप हमारी मांग को पूरा करोगे, और आप जो कमेटी बनानी है, जो नहीं बनानी, जिस तरीके से करना वो आप करो, लेकिन वो लेकिन आज ये नोटिफिकेशन जरूर कर दें कि हम देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून दे रहे हैं। कैसा करना वो अलग बात है, तो उनकी ये बात ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हम अनाउंस कर नहीं सकते। अगर आप अनाउंस ही नहीं कर सकते तो कैसे कानून कैसे बनेगा जी? यही मामला उनका डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के ऊपर था, यही जवाब उनका किसानों की कर्ज मुक्ति पर था। इन सब के ऊपर कमेटी बनानी पड़ेगी। तो ना घोषणा करने को तैयार, आप वो मोहलत देने को तैयार थे दल्लेवाल साहब की भाई घोषणा कर दो, लागू कब करोगे उसको आप अपना बाद में तय करते रहना, पर दोनों चीज़ों पर सरकार तैयार नहीं। पर उसका मतलब ये तो नहीं दल्लेवाल साहब आप आम आदमी को परेशान करें। भाई 378 दिन आप रुके थे कुंडली बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, ये तो शंभू बॉर्डर है जहाँ आप हैं, तो पूरा रूट बंद हो गया। दिल्ली चंडीगढ़ जाने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको अपने घर जाना पड़ता था। अब फिर टकराव की नौबत, आम आदमी की परेशानी हो जाती है, और आम आदमी जो किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है उसको लगता है किसान मुझे परेशान कर रहे हैं। इसका कोई और बेहतर रास्ता नहीं हो सकता कि बल प्रयोग की नौबत आ जाए, टीयर गैस छोड़नी पड़े। देखिए संदीप चौधरी जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमने सरकार को डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से मांग पत्र भेजा, लगभग 8 महीना हो गया। उसके बाद माननीय हमारे गवर्नर साहब के माध्यम से मांग पत्र भेज दिया, और उसके बाद हमने हमारे देश के राष्ट्रपति को मांग पत्र दे दिया, और प्रधानमंत्री जी को अलग मांग पत्र दिया, और वो दिए हुए भी 2 साल बीत चुके हैं। लेकिन मामला ये है कि सरकार का ये सब करने में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, जो मैं मानता हूँ कि देखिए कारपोरेट्स का सरकार ने पिछले समय में जो कर्ज माफ़ी किया वो लगभग 14.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। नहीं, पर जो ये नहीं दल्लेवाल साहब जो सवाल है, मैं अभी उसी सवाल पर रहना चाहूंगा। मैं ये पुल की तस्वीरें दिखा रहा हूं, वहां पर बैरिकेड तोड़ दिए, मतलब उकसाने की क्या जरूरत? शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो आप शंभू बॉर्डर पर जहां बैठे हैं वहां पर भी देश तो देखेगा ना, देश आपकी बात सुन रहा है ना। मैं यही बात बताना चाह रहा था, बात बीच में कट गई। मैं ये कह रहा था कि हमने मांग पत्र दिए, हमारी किसी मांग के ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, और उसके बाद हमने अनाउंस किया कि भाई आप हमारी मांगों के, हमारे ये कमिटमेंट्स के ऊपर आप नहीं सीरियस होते तो हमें दिल्ली आना पड़ेगा। और अब आप ध्यान से सुनिए, हम तो अभी आज चले हैं घरों से, 13 तारीख को चले हम घरों से, कहीं पे रोड ब्लॉक नहीं किया, अलग रोड चल रहा है। रोड 4 दिन 5 दिन पहले से सरकार की ओर से बंद कर रखे हैं। तो किसान को बदनाम करने के लिए ये कहना कि किसान रोड पे आता है, एक बात और ध्यान में रखना, देखिए किसान टिकरी बॉर्डर पे भी बैठे रहे, किसान सिंघू बॉर्डर पे भी बैठे रहे लगभग 13 महीने। किसानों का रास्ता अपने मोर्चे के बीच में से जा रहा था, एयरपोर्ट जाने वाले लोग सभी जा आ रहे थे, किसी को दिक्कत नहीं आने दी, हमने तो कभी दिक्कत नहीं आने दी। लेकिन इन्होंने कील लगा रखे, आप पड़ताल कर लीजिए। नहीं, वो मैं तस्वीरें सारी दिखा रहा हूँ, मैं हर पक्ष दिखाता हूँ दल्लेवाल साहब, आप जानते हैं मुझे, मैं हर पक्ष दिखाता हूँ, सारी चीजें दिखाता हूँ, कैसे कीलें बिछी हुई हैं, तारे बिछी हुई हैं, बाड़ेबंदी की हुई है किसानों को रोकने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।